हेलो, मेरा नाम कमलप्रीत कौर है और मैं श्री मुक्तसर साहिब पंजाब से हूँ और मैं डिस्कस थ्रोअर हूँ और ये है मेरी आगे कहानी। मैंने एक लाइफ से लेसन सीख लिया कि जो आप एम लेके चलते हो वो आपका पूरा होता ही है, चाहे वो लेट पूरा हो चाहे वो जल्दी पूरा हो, लेकिन अपना एम होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एम नहीं है ना तो आपकी पूरी लाइफ व्यर्थ है। अगर एम लेके चलोगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। सब प्लेयर की एक ही होप होती है कि वो गोल्ड मेडल लेके आए, उससे नीचे नहीं देखे। मेरी भी होप है और मुझे लगता है कि मेरा मेडल आएगा। मेरा बचपन सब जैसे मतलब एक गांव में छोटे बच्चों का बचपन होता है वैसा ही बीता। और मैं एक ज्वाइंट फैमिली से हूँ, तो हमारे मतलब जो मेरे बचपन मेरे चाचा जी के बच्चे थे, जब मेरा ब्रदर था, हम सब एक साथ खेलते थे, तो एक साथ ही स्कूल जाते थे, एक साथ ही पढ़ते थे। तो तब मुझे खेलने का बहुत शौक था। तो बचपन में जैसे मैं क्रिकेट खेलती थी, जहाँ फिर कभी और कोई गेम हो जाता था, मेनली जो मतलब थोड़ा रनिंग टाइप का वो खेल लेती थी। लेकिन मुझे बचपन से क्रिकेट बहुत पसंद था खेलना। अगर नहीं खेलती थी तो मुझे ऐसे दिन अजीब सा जाता था कि जैसे स्ट्रेस होता है। और मेरी फैमिली ज्वाइंट थी तो इस चीज का मुझे मतलब अच्छा था कि हमारे घर में और आस पड़ोस के बच्चे भी खेलने बहुत ज्यादा आ जाते। तो मैं थोड़ा मतलब पढ़ाई कम करती थी, खेलती ज्यादा थी। तो कभी कभी तो स्कूल का होमवर्क ना करके मैं खेलने में टाइम स्पेंड कर देती थी। तो मेरे घर वाले डांटते थे कि स्कूल से टीचर की कॉल आ जाएगी या तू होमवर्क नहीं कर रही। लेकिन तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे ऐसे होता था कि बस खेलना है। मुझे एक्चुअली क्रिकेट की कुछ नॉलेज नहीं थी कि मतलब इसके कुछ कंपटीशन होते हैं, जब कुछ नहीं होता, जब कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन एथलेटिक्स के जो मेरे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि डिस्ट्रिक्ट होती है, स्टेट होती है, तुम्हें ऐसे ऐसे खेलना है। तो उसके बारे में मुझे पता चल गया था। अगर मुझे क्रिकेट के बारे में पता चलता तो मैं क्रिकेट भी साथ में जरूर खेलती। मैंने मना करा था फर्स्ट टाइम कि नहीं, स्पोर्ट्स नहीं करनी है, स्टडी करो, उस पर ध्यान दो। लेकिन बाद में मेरे पापा जी को उनकी बुआ जी ने समझाया कि नहीं, इसको खेलना चाहना चाहती है तो उसको जाने दो। तो उसके बाद पापा माने थे और मुझे उन्होंने जाने दिया। हमारा स्टडी में ऐसे था कि हम मतलब ज्यादा ठीक नहीं थे, अच्छे ही थे, बस पास हो जाते थे, चल जाता था काम।
तो मैंने तब सोचा कि क्यों ना अब स्पोर्ट्स को भी साथ लेके चला जाए, क्योंकि स्टडी अकेली से तो कुछ आगे फ्यूचर में बन नहीं सकता। स्टडी तो ठीक ठाक थी और इंडिया में बहुत बच्चे हैं जिनकी स्टडी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो फिर तब मैंने सोचा कि अब स्पोर्ट्स के बारे में भी देखना चाहिए। तो मैंने अपने आसपास के एरिया में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड थे, मतलब जो घर से ज्यादा दूर ना हो, तो मैंने उनको चेक करना स्टार्ट करा। तो तब मुझे पता चला कि हमारे घर से मुश्किल से शायद आधे घंटे का रास्ता है, तो बादल गांव है, तो वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है, तो वहाँ स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो तब मैंने सर वहाँ जाके चेक करा, उसके बाद सर वहाँ जाके अपना एडमिशन कराया, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट की। जब स्टार्टिंग के 1-2 दिन रही तो मैंने खाना देखा, बिल्कुल ही बोल सकते हैं अच्छा नहीं है। दाल है जो सिर्फ पानी पानी लगती थी, दाल नहीं लगती थी। और जिसको दही बोलते हैं वो दही नहीं था, एक्चुअली लस्सी बोलते हैं पंजाबी में, वो लस्सी लग रही थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये था कि मैं अपने घर में बोल के आई थी नहीं मैं दिल लगा लूंगी। और जब मैंने बोल दिया तो मैंने वो करके दिखाना ही दिखाना है। तो मैंने रोती थी, लेकिन कभी घर वालों को बताया नहीं कि मैं इस बारे में कि रो रही हूँ हॉस्टल में या कुछ है, बस उनको बोलती थी मेरा दिल लग गया। तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक कहते हैं कि मेरा एम था कि मैंने कुछ करना है, तो उसके लिए मैंने सेक्रीफाइस करा। स्टार्टिंग में मुझे स्पोर्ट्स का कुछ नॉलेज नहीं था कि इसमें कितना पैसा लगता है या कितना इसमें खर्च हो सकता है, तो उस चीज का मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे पता चलने लगा कि इसके स्पोर्ट्स रनिंग शू है, थ्रोइंग शू है, वो महंगे आते हैं, तो तब मुझे फील हुआ कि नहीं ये थोड़ा खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो मैं अपने पापा को बोलती थी, तो वो बोलते थे कि जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर दूंगा, तो वो इतना करते भी थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे फिर मेरे नेशनल मैट लाने लगे, तो थोड़ा मेरे को मतलब हमारी पंजाब गवर्नमेंट थी वो दे देती थी, तो मेरा उससे ठीक चल गया था। मेरे को एक्चुअली गो स्पोर्ट्स ने जब मेरे को सपोर्ट करनी स्टार्ट करी 2019 से, तो मेरे को बहुत हेल्प हुई। तो मैंने तब टारगेट अपना लेके चली कि मेरे को ओलंपिक क्वालिफाई करना है, क्योंकि उससे पहले मेरा एशियन गेम क्वालिफाई था वो रह गया। कुछ मेरे बैक इंजरी थी और कुछ वहाँ का वेदर कंडीशन जो मुझे सूट नहीं करा। तो तब मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा कि ओलंपिक क्वालिफाई करना है। लेकिन जैसे ही 20 में लॉकडाउन लगा और हमें पता चलने लगा कि सब कुछ पोस्टपोन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, जिम बंद हो है, ग्राउंड बंद है, तो बहुत ज्यादा शेड्यूल बिगड़ गया। सुबह उठना, पहले तो ग्राउंड जाना था, अब सुबह लेट उठते थे, कोई वो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने सेट करा कि नहीं एक रूटीन तो बनाऊं कि सुबह जल्दी ही उठना है, रूटीन ना खराब कर। तब मैंने सोचा कि अब मैं ओलंपिक क्वालिफाई नहीं, अब मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ करना है। तो तब से मैंने एम करा था कि मैं 65 प्लस ही थ्रो करना है। एक्चुअली ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ टाइम जिसको बोलते डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि मैं इतनी अच्छी उसमें तैयारी में थी कि ओलंपिक क्वालिफाई करना है, अच्छी पूरी होप थी कि 20 में पूरी तैयारी में थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मेरा एक डिप्रेशन होता है कि एक स्पोर्ट्समैन को अगर उसको ग्राउंड नहीं मिल रहा, उसको वैसी कंडीशन नहीं मिली प्रैक्टिस के लिए, तो वो स्ट्रेस आ जाता है। तो मेरे अंदर वो स्ट्रेस बहुत आ गया था, मुझे नींद आनी बंद होगी। तो जिसके लिए हमारे गो स्पोर्ट्स की कुछ मतलब क्लासेस लगती थी कि साइकोलॉजिकल की प्लेयर्स को कैसे हम इस पे प्रिपेयर करें कि वो इन सब का सामना करें। तो मैं उनसे भी अपनी शेयर करती थी कि सर मुझे नींद नहीं आती, जहाँ मेरे को मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसे होता है, दुखी हो रही हूँ, रोने का मन करता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस रखो। तो मैंने तब अपना घर में रूटीन चेंज करके अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। जैसे घर में जो कर सकती थी, जो मतलब जिम वेट ट्रेनिंग तो नहीं हो सकती थी, लेकिन जैसे पुशअप्स हो गए, सिटअप्स हो गए, कोर होगी, तो ये सब घर पे करके मैंने अपने आप को थोड़ा फिट रखा। 20 के लास्ट में मेरे मन में आया था मैं डिस्कस छोड़ दूं और क्रिकेट में चली जाऊं, क्योंकि नवंबर 20 में हमारा थ्रोइंग नेशनल था। तो मैं सोची थी चलो ये तो एक नेशनल तो वही इसमें क्वालिफाई करूंगी, लेकिन कोविड के करके वो भी पोस्टपोन होगी। तब मेरे मन में आया कि नहीं अब मैं 20 में डिस्कस छोड़ दूंगी, अब मेरे को डिस्कस नहीं करनी। तो मैं क्रिकेट भी स्टार्ट कर दी थी, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी उसका। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसे कर दिया। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं इतना मतलब नेशनल में क्वालिफाई ये सब करके मेरे को एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो मैंने थोड़े जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनके साथ थोड़ी डिस्कशन करी कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यही राय दी थी कि तू क्रिकेट साथ में खेल रहा है और साथ में डिस्कस भी उठा, क्योंकि डिस्कस मेरी एक नेचुरल चीज है, मैं वो कर रही हूँ अब। तो उनकी थोड़ा मैंने फिर सोचा कि अभी मेरे को डिस्कस भी एक साथ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कुछ टाइम फिर डिस्कस के दोबारा क्रिकेट छोड़ के प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो उसके बाद मतलब मेन फोकस डिस्कस पे कर दिया। तो वो भगवान ने भी अच्छा करा और नेशनल रिकॉर्ड हो गया उसके बाद।